नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी व कोड संख्या 085 की परीक्षाओं हेतु जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है सीबीएसई द्वारा 2023-2024 के लिए। तो हम देखने वाले हैं कि पाठ्यक्रम में क्या-क्या शामिल है, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा, अंकों का विभाजन किस प्रकार से, ये सारा का सारा हम इस वीडियो में बड़ी सरलता से समझने वाले हैं। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड वा, मतलब 2 खंड रहेंगे। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। खंड आ में आपसे 45 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, आपको कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे अथवा में प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना होगा। कुल कितने नंबर का होगा? तो भारांक होगा कुल 80 नंबर का। 20 नंबर कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं? 20 नंबर आपको आंतरिक परीक्षा से प्राप्त होने वाले हैं। इस प्रकार से कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा आपका 100 नंबर का। समय कितना होगा? तो निर्धारित समय जो आपको परीक्षा के लिए दिया जाएगा वो 3 घंटे दिया जाएगा। और पेपर कितने नंबर का है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुल कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। देखिए, परीक्षा का जो भार विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। विषय वस्तु में क्या-क्या रखा गया है? खंड आ में क्या है? वस्तुपरक प्रश्न हैं, अपठित गद्यांश है आएगा आपको यहाँ पर। हिंदी आ में पद्यांश भी दिया जाता है, आप लोगों को पद्यांश शामिल नहीं किया गया है, केवल गद्यांश रहेंगे। कितने गद्यांश रहेंगे? 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, लगभग 200-200 शब्दों के होंगे। अब 10 प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न से आपको 5-5 प्रश्न, प्रत्येक गद्यांश से आपको 5-5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रत्येक गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 गद्यांश हो गए तो कितने प्रश्न हो गए? ये 10 प्रश्न कितने नंबर के हो गए? ये 10 नंबर के हो गए। अपठित गद्यांश आपका कितने का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे? वो 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 1 गुणे 16 बराबर 16, ये 16 नंबर के। लेकिन साथ में आपको क्या मौजूद होगा? यहाँ पर आपको विकल्प मौजूद होंगे। कुल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से आपको केवल 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। 21 में से कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको? 16 प्रश्नों के। पहले नंबर पर आपसे क्या पूछा जाना जाए? शब्द और पद, ये 2 नंबर के आएंगे। 2 प्रश्न शब्द और पद पर आधारित 2 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में है अनुस्वार, 1 नंबर का, अनुनासिक 1 नंबर का। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 नंबर का हो जाएगा, मतलब शब्द और पद 2 नंबर का हो गया। अनुस्वार और अनुनासिक भी 2 नंबर का हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो 2 नंबर का उपसर्ग रहेगा, 2 नंबर का प्रत्यय रहेगा। उपसर्ग और प्रत्यय कितने कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के आपको उत्तर देने हैं, तो ये 4 नंबर हो गया। स्वर संधि, ये 3 अंक की पूछी जाएगी, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, तो ये 3 अंक हो गए। फिर विराम चिन्ह, ये 3 अंक के पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 3 के उत्तर देने हैं। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 2 नंबर के, मतलब 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या हो गया आपके पाठ्यक्रम में? शब्द और पद, अनुस्वर, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, स्वर संधि, विराम चिन्ह और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये इतना कुछ आपके व्याकरण में शामिल है, आपको इनका अध्ययन करना होगा। अब हम बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक की तरफ। पहली पाठ्य पुस्तक है आपकी स्पर्श भाग 1। इससे कुल 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। काव्यखंड, काव्यखंड में क्या पूछे जाने वाला है आपसे? काव्यखंड में आपसे पूछा जाने वाला है, काव्यखंड में आपसे पूछा जाने वाला है पठित पद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ये ध्यान रखिएगा, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, किससे? काव्यांश पर आधारित, पद्यांश पर आधारित। स्पर्श भाग 1 में निर्धारित जो कविताएं हैं उनके आधार पर आपको 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो 2 नंबर के होंगे। एक पद्यांश पर आधारित हो गया और एक कविताओं पर आधारित हो गया। तो कुल कितने नंबर का हो गया? कुल 7 नंबर का हो गया।
आगे बढ़ते हैं हम गद्यखंड। गद्यखंड से क्या पूछा जाने वाला है, ये वो ही 7 नंबर के प्रश्न। पठित गद्यांश 1 अंक के 5 विकल्प बहुविकल्पी वाले प्रश्न 5 नंबर हो गए। फिर स्पर्श पर से निर्धारित गद्य पाठों पर आधारित विद्यार्थियों से उनके उच्च चिंतन और क्षमताओं पर आधारित अभिव्यक्ति और आकलन करने हेतु 1 नंबर के 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 2 हो गए। तो कुल कितना हो गया, ये 7 नंबर का हो गया। 7 नंबर का गद्य खंड था और 7 नंबर का पद्य खंड हो गया, तो 14 नंबर हो गया। खंडवाह वर्णनात्मक प्रश्न इसमें भी पूछे जाने वाले हैं, जो कितने नंबर के होने वाले हैं, ये 40 नंबर के होने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, इससे 12 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। स्पर्श गद्य खंड से निर्धारित पाठों के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। 2 प्रश्न हैं तो कितने नंबर के हो गए, 6 नंबर के हो गए। शब्द सीमा क्या रहेगी, लगभग 60 शब्दों में आपको ये उत्तर देने होंगे। अब स्पर्श का जो आपका काव्य खंड है, इससे आधारित फिर वही पाठों पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो 2 प्रश्न 3 नंबर के मतलब कितना हो गया, 6 नंबर का हो गया। शब्द सीमा क्या रहेगी, वही 60 शब्द रहेगी। अब पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, इससे आपसे क्या पूछा जाने वाला है, पाठ्य पुस्तक संचयन से निर्धारित पाठों में से 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना होगा। कितने नंबर का होगा, 1 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 2 प्रश्न हो गए, तो ये टोटल कितना हो गया, 6। तो आप कुल कितने प्रश्न हो गए यहाँ पर, 6 नंबर का आपका संचयन हो गया और 12 नंबर का आपका क्या हो गया, स्पर्श हो गया। अब इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं लेखन। लेखन में आप लोगों को कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। क्या क्या आने वाला है, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद करना है, जो कितने नंबर का होगा, जो 6 नंबर का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित व्यवहारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है, जो कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। चित्र वर्णन, चित्र में दिखाई दे रहे दृश्य, घटना एवं कल्पना शक्ति से लगभग 100 शब्दों में आपको वर्णन करना है। विचारों का वर्णन स्पष्ट रूप से चित्र से संबंधित होना चाहिए, बिना किसी विकल्प का रहेगा। ये आपको 5 नंबर का रहेगा, मतलब यहाँ आपको विकल्प मौजूद नहीं रहेगा। और क्या रहने वाला है, और है नीचे दी गई परिस्थितियों के आधार पर संवाद लेखन आपको करना है, विकल्प सहित रहेगा। 100 शब्दों में करना है, कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। कुल कितना हो गया, कुल 22 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है। तो पेपर कुल कितने नंबर का हो गया, 80 नंबर का हो गया। आंतरिक मूल्यांकन में आपको 20 अंक दिए जाने वाले हैं, जो समसामयिक आकलन के 5 अंक होंगे। बहुविध आकलन के भी कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कितने नंबर का होने वाला है, 5 नंबर का। श्रवण एवं भाषण 5 नंबर का। तो कुल हो गया 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब कौन कौन से पाठ हैं जो आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए हैं, जिनसे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन से पाठ अलग कर दिए गए हैं, स्पर्श से धर्म की आड़, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। आदमी नामा, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। और फूल की चाह, ये पाठ भी आपके पाठ्यक्रम में अब इस वर्ष नहीं रहने वाला है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। संचयन से क्या अलग कर दिया गया है, हामिद खां, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। और दिए जल उठे, ये भी पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है, मतलब इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य मददगार साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।